2000 की जगह किसानों को टोटल मिलेगा 7000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 5000 रुपये किसानों के लिए सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि किसानों को खाद बोने के लिए और गेहूं में, खेत में, धान में, चावल में सामान लाने के लिए बहुत दिक्कत होता था। तो सरकार ने ये कह दिया है अब किसानों को हम सब्सिडी देंगे, यानी किसानों को अब अलग से हम 5000 और देंगे। जहाँ पर किसानों को 2000 देते थे वहाँ पर अब किसानों को 7000 देंगे। ये किसानों के लिए काफ़ी अच्छी जानकारी है और काफ़ी अच्छा जानकारी पर वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, किसानों के लिए बड़ी अपडेट। आज किसानों के लिए एक जानकारी निकल कर आई है, मैं आपको पहले समझा देता हूं। पहले आपको हर किस्त का मैसेज 2000 रुपया आता था, ये सभी किसानों को मालूम है। अगर आपको भी आता रहा होगा तो वीडियो देखिएगा, लेकिन जो अगला किस्त आने वाला है उसमें बदलाव कर दिया गया है। अगली बार आपको 2000 तो मिलेगा, साथ ही सरकार आपको 2000 और 5000 देगी। ऐसा क्यों हो रहा है चलिए मैं बताता हूं। 21वीं किस्त के साथ किसानों को टोटल 7000 रुपया आएगा। कितना? टोटल 7000 रुपया आएगा। क्योंकि दोस्तों एक बात समझ लीजिएगा, जब पीएम किसान योजना का पैसा किसानों को 2000 आता था तो किसानों का खर्चा पूरा नहीं होता था, लेकिन सरकार ने कहा है कि भाई साहब अब किसानों को 2000 के जगह पर 5000 रुपये सब्सिडी के लिए अलग से दिए जाएंगे। यानी कि 5000 ये और 2000 और, टोटल मिला के किसानों को अब 7000 रुपये एक किस्त का आएगा। अगर 2 किस्त का अनुमान लगाया जाए तो 14000 आएगा, यानी सालाना अब 21000 आएगा। वहीं पर किसानों को पहले सालाना 6000 रुपये आता था। यानी किसानों के खाते में सरकार इससे पहले कुछ दिन पहले किसान योजना का पैसा जो देती थी वो 6000 रुपया देती थी 1 साल का, लेकिन अभी जो पैसा आएगा पूरे 21000 रुपया आएगा। 21000 क्यों आएगा समझ लीजिए। 5000 तो हर किस्त में आपको खाद के लिए दिया जाएगा और 2000 रुपया तो आपको पहले से मिलता था, ये मिलेगा। कब आएगा, कैसे आएगा, कितने लोगों को मिलेगा, इसका अपडेट कहाँ पर है? क्या इसका कोई प्रूफ है या ऐसे ही है? तो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, आपको अनुमान दिखा रहा हूँ। पहला नंबर आप लोग ये देखिएगा कि मैं पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर जो भी जानकारी आती है कोई झूठ नहीं आता। यहाँ का आया हुआ जानकारी कोई झुठला नहीं सकता। यहाँ पर जो भी जानकारी बताया जाता है किसानों के लिए वही जानकारी आती है जो सर्वप्रथम होती है, यानी जो भारत सरकार के द्वारा लागू किया जाता है। अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि 4 महीने पे 2000, 4 महीने पे 2000, सालाना 6000, लेकिन नहीं, अब 4 महीने पे 7000, 4 महीने पे 7000, सालाना 21000। आप लोगों को ये अपडेट कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इसका प्रूफ कहाँ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो भाई साहब आपको केवाईसी करना होगा। और केवाईसी कैसे करेंगे, केवाईसी करने के लिए क्या करना होगा, आप खुद से कैसे करेंगे, आप अपने मोबाइल से केवाईसी कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ और बताता हूँ। केवाईसी के लिए केवाईसी खुद से कैसे करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रधानमंत्री किसान योजना का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी किसान योजना का एक वेबसाइट है, वहाँ पर आना है। आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है देखिएगा ई केवाईसी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपसे आधार नंबर बोलता है, लेकिन आपको आधार नंबर अपना वही डालना है जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा। अगर आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा तभी आप केवाईसी खुद से कर सकते हैं। अगर आपके आधार नंबर से लिंक नहीं होगा तो केवाईसी खुद से नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ चलिए बताते हैं। ऐसा बोलने का मतलब इसलिए है क्योंकि सरकार देखती है कि आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक है कि नहीं, यानी कि आप एक वाकई के किसान हैं कि नहीं। जिन जिन किसान भाइयों का लिंक होता है समझ जाइएगा ये वाकई में किसान हैं, यानी इनको सरकार के द्वारा वैलिड किया गया है, क्योंकि इनका केवाईसी अब हो जाएगा और इन्हें पीएम किसान का पैसा मिल जाएगा। चलिए अब आपको हम बताते हैं और आपको हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 12 करोड़ किसानों को मात्र एक रिमोट के बटन से देश के पीएम मोदी जी जारी करते हैं, लेकिन इस बार किसानों को करीब अपने अगले किस्त का इंतजार है। बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना का जो पैसा है, बताया जा रहा है जो किसान योजना का पैसा है वो तो किसानों को आएगा, मगर इसमें किसानों को कुछ कार्य करना होगा। कार्य क्या करना है
और काम क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा प्रत्येक किसानों को कैसे आएगा, पहले आप लोग ध्यान से समझिएगा और हम बताते हैं, सुनिएगा। देखिएगा यहाँ पर जब आप आधार नंबर डाल के सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो OTP आएगा उसी OTP को दर्ज कर देना है। लेकिन अब ये काम होने के बाद ये मत समझिएगा कि भाई साहब हमारा काम हो गया। अगर आप भी पहले से KYC कर लिए हैं तो आपके लिए एक कार्ड नंबर, दूसरा आपको अपना नाम लिस्ट में जांचना होगा। अगर आपका नाम लिस्ट में आता है, लिस्ट में पाया जाता है, तो भाई साहब के बाद भी आपको खुशी है। देखिए यहाँ पर बेनिफिट ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक, मैंने आपको बोला कि भाई साहब मैं आपको नाम चेक करूंगा और दिखाऊंगा, आपके सामने मैंने ओपन कर दिया। ये ओपन जो हमने किया है यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले ये बोलता है कि भाई साहब आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा बोलेगा कि आप जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है। तीसरा बोलेगा आप जिस ज़िले के रहते हैं उसके तहसील का क्या नाम है। चौथा बोलेगा आप जिस तहसील के हैं उसके ब्लॉक का क्या नाम है। पांचवा बोलेगा आप जिस ब्लॉक के हैं उसके गांव का क्या नाम है। उसके बाद ये बोलता है कि भाई साहब आप रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए, अपना नाम चेक कर लीजिए। चलिए हम आपको वो भी दिखाते हैं और बताते हैं। मैं स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। भारत के जितने भी स्टेट में, यानी कि भारत के जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है, सभी राज्यों का नाम यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बताता हूँ और दिखाता हूँ। सर्वप्रथम सुनिएगा, अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। आप लोग के सामने हमने भारत के वो भी राज्य दिखाए हैं, वो भी राज्य के नाम बताए हैं। जिस जिस राज्य में जो राज्य में पीएम किसान लागू है, जो राज्य का नाम है, वो सभी राज्यों का नाम हमने आपको दिखाया, वो सभी राज्यों का नाम हमने आपको बताया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको हमने राज्य दिखाया, राज्य के बाद आता है। अब भारत के जो राज्य में जिला है उसका नाम सुन लीजिएगा। पहला बताता हूँ आगरा, अलीगढ़, उसके बाद अंबेडकर नगर, अमेठी, अरोहा, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर देखिएगा, मैंने जितना भी दिखाया। अब मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, यहाँ पर देखिएगा मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, तो मैं अपना ज़िला चॉइस करता हूँ, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा। देखिए मैंने ज़िला चॉइस कर लिया। भाई साहब हमारे सिद्धार्थनगर में जितने तहसील हैं सबका नाम आएगा। मैं एक एक करके सभी तहसील का नाम बताता हूँ। बासी, डुमरियागंज, इटवा, नवगढ़, सोहरतगढ़। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारे ज़िला जो है उसमें टोटल 5 तहसील हैं। ऐसा नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके ज़िले में 5 ही तहसील हो। कहीं पर 3 रहता है, तो कहीं पर ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं पर कम भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर जो राज्य ज़िला है, ज़िले के बाद जो तहसील है सबका बराबर हो, कम ज़्यादा होता रहता है। उसके बाद गांव का ऑप्शन आता है, मैं गांव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। रिपोर्ट प्राप्त करने का ऑप्शन आया, इसमें हमने प्राप्त किया। यहाँ पर आ गया नाम खुलकर, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा। ये सर्वे नंबर में लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है कि सर्वे नंबर का मतलब क्या हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ जितनी आपके गाँव की संख्या है वहाँ पर लास्ट दिखाई देगा, समझ आइएगा। दूसरा है फार्मर नेम, आपका जो नाम होगा इसके नीचे दिखाई देगा। जेंडर का मतलब होता है कि आप मेल हैं या फीमेल, ये भी दिखाई देगा, ये समझ जाइएगा। अब आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, आप भारत के जिस राज्य के हैं अपना राज्य चुनना है, अपना जिला चॉइस करना है, तहसील भरना है, गांव भरना है, रिपोर्ट प्राप्त करने का आइकन पर क्लिक करना है, आगे बढ़ जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको एक जानकारी समझ में आ गई होगी। 21 को लेकर सरकार ने अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं लाया है। अगर सरकार कोई अपडेट या कोई जानकारी सामने लाती है और कोई अपडेट हमें पता चलता है तो हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर जानकारी देंगे। पीएम किसान योजना के तहत 12 करोड़ किसानों का इंतजार जल्द से जल्द खत्म होने वाला है। वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना, अपने गाँव वालों को शेयर करना, उनको भी जानकारी समझ में